वीकली अपडेट एपिसोड 90। ओके, तो पहले SSMB 29 इसका फर्स्ट ग्लिम्स या टाइटल टीजर को लेकर पहले ही वो अनाउंस कर चुके हैं। आपको पता होगा कि नवंबर में SSMB 29 का टाइटल रिवील तो होने वाली है, लेकिन तारीख और टाइटल क्या होगा पता नहीं था। और उसे लेकर अब सुनने मिल रहा है कि भाई 16 नवंबर को वो ये टाइटल टीजर को रिलीज कर सकते हैं और इसका टाइटल को वाराणसी रखने की प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, पहले इस मूवी के लिए वाराणसी का सेट बनाया जा रहा है। वहाँ कोई सिर्फ एक चेस सीक्वेंस ही नहीं और भी काफी कुछ शूट किया जाएगा, ऐसा तो सुनने मिल रहा था। लेकिन मूवी का टाइटल को ही वो वाराणसी रखेंगे ऐसा पता नहीं था। लेकिन ये भी भाई एक रूमर ही है, जैसे कि पहले बोला जा रहा था मेकर्स इसका टाइटल जैन 63 रखने की प्लान कर रहे हैं। तो हाँ, ये राजामौली की मूवी है, यहाँ कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। और बस एक ही महीना बचा है, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका टाइटल क्या होगा और महेश बाबू के कैसा लुक इसमें हमें देखने मिलेगा। अभी शायद कोई एक बड़ा डांस सीक्वेंस की प्लानिंग चल रहा है। नेक्स्ट NTR नील मूवी को लेकर इसका एक प्रोड्यूसर खुद ये बात को कंफर्म किया है कि इस मंथ की एंड से इसका न्यू शेड्यूल की शूटिंग शुरू होगा और सीधा नेक्स्ट ईयर के समर तक इसका शूटिंग चलने वाली है, वो बोल रहे थे। जिसे लेकर हमें लगता है वो बोलना चाहते थे और बीच में कोई बड़ा ब्रेक नहीं लेंगे। अभी अक्टूबर के एंड से इसका न्यू शेड्यूल स्टार्ट किए तो सीधा समर तक वो इसका शूटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हर शेड्यूल के बाद छोटा मोटा ब्रेक वो लेंगे ही भाई, क्योंकि कई सारे कंट्री में इसका भी शूटिंग किया जाएगा। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? पर हाँ, अभी तुरंत नेक्स्ट जो वो शेड्यूल शुरू करेंगे वो एक काफी लंबा शेड्यूल हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ा सेट बनाया है, करोड़ों खर्चा करके सब सुनने मिल रहा है। हमने पहले ये बात बताया भी था, आपको पता होगा। लेकिन प्रोड्यूसर के यही स्टेटमेंट को लेकर अब इंटरनेट पर ऐसा भी चर्चा हो रहा है कि क्योंकि वो इसे समर तक शूटिंग करने का प्लान बना रहे हैं और जूनियर NTR भी वॉर 2 की प्रमोशन में बिजी थे, वो बहुत ज्यादा इसके लिए शूट नहीं किए। और इतनी बड़ी मूवी है, प्रशांत नील इसे बना रहे हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी इसे अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा, इसलिए शायद टाइम पर काम पूरा हो नहीं पाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर जून को ये रिलीज हो नहीं पाएगा, मूवी पोस्टपोन हो जाएगा और शायद नेक्स्ट ईयर की एंड या 2027 के स्टार्टिंग में जाके ये मूवी आ सकता है, ऐसा भी बोला जा रहा है। जैसे कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो सही लगता भी है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ अगर वो पोस्ट प्रोडक्शन भी शुरू कर दिए होंगे तो कुछ कह नहीं सकते। आपको याद होगा पुष्पा 2 मूवी रिलीज होना था और रिलीज से 2 हफ्ता या 10 दिन पहले तक शूटिंग चल रहा था। वैसा प्लान अगर इनका भी होगा तो कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं भाई, आशा करते हैं कि टाइम पर ही मूवी रिलीज हो जाए और उससे भी पहले मेकर्स इसका वो टीजर को रिलीज कर दे जो NTR के बर्थडे पर वो उसे रिलीज करना चाहते थे, लेकिन वॉर 2 का टीजर की वजह से वो पीछे हट गए। नेक्स्ट प्रभास और हनु राघवपुड़ी की मूवी जिसे कि फौजी भी बोला जा रहा है, इसका रिलीज डेट को लेकर सुनने मिल रहा है कि भाई मेकर्स इसे नेक्स्ट ईयर 14 अगस्त को रिलीज करना चाहते हैं। जी हाँ, जिस महीने की SRK के किंग मूवी को भी वो रिलीज करने के प्लान बना रहे थे, लेकिन अब शायद किंग मूवी थोड़ा पीछे जा सकता है, इसलिए ये क्लैश होने के चांसेस काफी कम है। नहीं तो सलार और डंकी जैसे इनका मूवी फिर से क्लैश करता। वैसे फौजी का ये रिलीज डेट को मेकर्स ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किए, लेकिन सब कुछ सही गया तो ये रिलीज डेट ऑलमोस्ट कंफर्म बोला जा रहा है। इसका शूटिंग को लेकर भी अपडेट मिला है कि 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुका है और प्रभास तो इसके लिए अपना ज्यादातर शूटिंग भी कंप्लीट कर ली है। उनका 30-35 दिन की शूटिंग बाकी है शायद, वो भी इसलिए क्योंकि द राजा साहब और इसका शूटिंग वो एक साथ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस मूवी से कोई अपडेट नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट मूवी प्रभास के द राजा साहब आएगा, तो वो ध्यान दे रहे कि कहीं ऑडियंस का ध्यान ना बढ़ जाए। एक बार द राजा साहब रिलीज हो गया तो फिर वो इसका प्रमोशन शुरू करेंगे और इस ईयर की एंड तक प्रभास द राजा साहब और फौजी की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर वो स्पिरिट का सेट ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट SRK के किंग, इसका शूटिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन अनाउंसमेंट टीजर जिसे लेकर लास्ट ईयर से चर्चा हो रहा था, अनिरुद्ध म्यूजिक दे रहे हैं, जवान जैसे एक बैंगर टाइटल टीजर आ रहा है भाई। तब से अब तक उसे लेकर और कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब सिद्धार्थ आनंद खुद इसका हिंट दे दिया है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो सब लोगों का मानना है क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ यानी 2 नवंबर को SRK के बर्थडे है, तो उसी दिन वो किंग का अनाउंसमेंट वीडियो डाल सकती है। फिर भी वेट करके देखते हैं, अगले 2 हफ्तों में हमें इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर वो टाइटल टीजर की हिंट दे रहे थे तो हाँ भाई, काफी चांसेस है कि 2 नवंबर को ही वो उसे रिलीज कर दे। भाई यार, 16 नवंबर को SSMB 29 का टाइटल टीजर और 2 नवंबर को किंग का टाइटल टीजर, मतलब एक ही महीना में 2 बड़े धमाका। ये न्यूज सही हुआ तो हम फिल्मी ऑडियंस के लिए पूरा नवंबर फेस्टिवल जैसे कटेगा, बैक टू बैक सेलिब्रेशन। वैसे आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट दृश्यम 3, मलयालम वाला नहीं, अजय देवगन वाली। इसका टीजर को लेकर पहले भी खबर आ रहा था, लेकिन क्योंकि इसका ओरिजिनल वर्जन की शूटिंग ही अभी शुरू हुई है और वो लोग सिर्फ पूजा सेरेमनी स्टिल डाले थे, तो ये लोग कैसे उनसे पहले टीजर कट को भी रेडी कर लिए, क्योंकि राइट्स बाउंड स्क्रिप्ट देने के बाद जाके ना भाई ये शूट करेंगे। ये उनका मूवी की रीमेक कर रहे हैं, फिर ये उनसे पहले कैसे शूट कर सकते हैं, इसलिए ये कोई एक फेक न्यूज होगा ऐसा हम सोच रहे थे। पर भाई वो सस्ता पता नहीं सिर्फ अनाउंसमेंट टीजर था या कैसे उसे शूट किया था, लेकिन अजय पाजी वाले दृश्यम 3 के टीजर भी रेडी था। शायद
अनाउंसमेंट टीजर होगा और उसे 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन नहीं किया क्योंकि अब सुनने मिल रहा है इसका राइट्स जिसके पास है, इसका ओरिजिनल मेकर्स, उन्होंने वो परमिशन नहीं दिए। उन्हें बिना बताए ये लोग काफी कुछ कर रहे थे और शायद रीमेक बनाते हुए भी ओरिजिनल मूवी से पहले वो इसे रिलीज करना चाहते थे, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। और कुछ सोर्स का तो कहना है अगर ये लोग बिना उन्हें पूछे कुछ भी अनाउंस करते हैं या रिलीज करते हैं तो वो लोग कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। भाई ये तो है कि ऑल ओवर इंडिया में अजय पाजी के दृश्यम बहुत फेमस है, लेकिन ये भी सच है कि क्योंकि मोहनलाल के दृश्यम ओरिजिनल है, तो अगर अभी भी उसे डब करके पैन इंडिया रिलीज करते हैं तो बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा सकती है। वो लोग कैसे दृश्यम 3 को हिंदी में रिलीज नहीं कर रहे, यही बड़ी बात है। और हमारे हिंदी मेकर्स भी शायद इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि ये दृश्यम फ्रेंचाइजी ऐसी है, अगर कोई भी लैंग्वेज में एक मूवी रिलीज हो गया, ऑडियंस को स्पॉइलर मिल गया, तो फिर रीमेक पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। देखते हैं भाई, फिर भी मलयालम दृश्यम 3 को तो वो शायद पहले रिलीज करेंगे क्योंकि उसका शूटिंग शुरू हो चुकी है और अजय पाजी के दृश्यम 3 की शूटिंग शायद नवंबर या दिसंबर से शुरू होगी। इनके बीच वो मामला थोड़ा शांत होने के बाद वो शायद टीजर को रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जननायकन की देखा जाए तो इसका फर्स्ट सिंगल को अक्टूबर में ही रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन करूर में जो हुआ उसके वजह से वो उसे पोस्टपोन कर दिए। और अब तो कुछ और से ऐसा भी सुनने मिल रहा था कि मेकर सब उसके वजह से इस मूवी को भी पोस्टपोन करने वाले हैं 9 जनवरी को, और वो इसे रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रमोशनल मटेरियल को अभी कुछ दिन के लिए वो होल्ड करके रखेंगे, शायद नवंबर से वो एक के बाद एक को रिलीज करेंगे, लेकिन अभी भी मेकर्स इसे पोंगल को ही रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही गया तो मूवी तो रिलीज के लिए रेडी है, बस वो इंसिडेंट की वजह से देखते हैं। नेक्स्ट बाहुबली द एपिक का रन टाइम को लेके खबर मिला है कि इसका ड्यूरेशन 3 घंटे 40 या 42 मिनट हो सकती है। मेकर्स ने शायद इसका सारे गाने को भी काट दिया है या कुछ को रखा भी है तो उसे काफी छोटा कर दिया है। काफी सारे सीन को भी उन्होंने काट दिया है क्योंकि दोनों पार्ट को मिला के जो 5-6 घंटा का रन टाइम बन रहा था उसे 4 घंटा से भी कम कर दिया है। मतलब बाहुबली द बिगिनिंग इसका फर्स्ट हाफ होगा और बाहुबली द कंक्लूजन इसका सेकंड हाफ। शायद इसीलिए सुनने मिल रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाले मोमेंट इसमें इंटरवल में आएगा। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इसका वो एक्स्ट्रा सीन के लिए बहुत एक्साइटेड है। जी हाँ, मतलब बाहुबली के लिए राजामौली शायद और भी काफी सारे सीन शूट किए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे काटना पड़ा और अब वो उनमें से कुछ सीन को ये बाहुबली द एपिक में दिखाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं 31 अक्टूबर को इसमें कितना नया फुटेज देखने मिलता है। वैसे कुछ सोर्स का कहना है इसी के साथ वो बाहुबली 3 को भी अनाउंस करने वाली है, लेकिन अब उसका आशा मत रखना, निराशा भी मिल सकता है। नेक्स्ट कांचना 4 की नेक्स्ट शेड्यूल की शूटिंग अब चेन्नई में शुरू हो चुकी है और कुछ सूत्रों की माने तो ये कांचना 4 की फाइनल शेड्यूल है। कितनी लंबी शेड्यूल होगा पता नहीं, लेकिन इसी के साथ इसका शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा ऐसा सुनने मिल रहा है। अब भाई लास्ट टाइम भी एक बार ऐसा खबर आ रहा था, प्लेन वाला सीक्वेंस आपको पता होगा, पर वो फेक न्यूज निकला, इसलिए यही इसका लास्ट शेड्यूल होगा कि नहीं हम कंफर्म कह नहीं सकते। लेकिन हम चेन्नई में अभी इसका शूटिंग चल रहा है और अगर ये न्यूज सच निकलता है तो फिर इसके बाद राघव लॉरेंस के पूरा फोकस बेंच पर रहेगा। इस मूवी की वजह से वो रेगुलर बेंच का शेड ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो बस अब प्रार्थना करो कि यही कांचना 4 का लास्ट शेड्यूल हो ताकि इसके बाद रेगुलर में बेंच का अपडेट मिल सके। नेक्स्ट सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन वाली मूवी, इसे लेकर पहले लोकेश कनगराज के नाम सामने आ रहा था और उनका नाम हटने के बाद प्रदीप रंगनाथन और कार्तिक सुब्बराज के नाम भी लिया जा रहा था। तो भाई अब डूड के प्रमोशन के टाइम प्रदीप रंगनाथन कंफर्म कर चुके हैं कि वो इस मूवी को नहीं बना रहे, तो बाकी बचे कार्तिक सुब्बराज, देखते हैं वो क्या बोलते हैं और आखिर में कौन सा डायरेक्टर ये मूवी को बनाता है। नेक्स्ट जूनियर एनटीआर दादा साहेब फाल्के के बायोपिक पर जो दिखने वाले थे, अब उसे लेकर खबर मिला है कि जूनियर एनटीआर इस मूवी को मना कर दिए है। रीजन पहला तो उनका शूटिंग शेड्यूल काफी टाइट है, पहले वो प्रशांत नील और उसके बाद नेल्सन के साथ भी वो एक मूवी बनाने वाले हैं और त्रिविक्रम के साथ भी एक मूवी को लेकर अपडेट आ रहा था, आपको पता होगा। मतलब कुछ सालों के लिए जूनियर एनटीआर के शेड्यूल पैक्ड हो चुका है और दूसरा क्योंकि यही बायोपिक बॉलीवुड में आमिर खान भी राजकुमार हिरानी के साथ बनाने वाले हैं, इसलिए वो मना कर दिए। तो भाई जो कोई भी जूनियर एनटीआर के वो डिसीजन से खुश नहीं थे, अब आप खुश हो जाओ क्योंकि जूनियर एनटीआर अब उस मूवी से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट अक्षय पाजी, प्रियदर्शन और सैफ अली खान के हैवान, अगर आप इस मूवी का भी इंतजार कर रहे थे तो भाई खुश हो जाओ क्योंकि अक्षय पाजी अब इसका लास्ट शेड्यूल की शूटिंग कर रहे हैं, उन्होंने खुद ये बोला है। अब अगर आपको याद ना हो तो बता दे 23 अगस्त को इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुआ था और 23 अक्टूबर आया भी नहीं, अक्षय पाजी अपना लास्ट शेड्यूल की शूटिंग कर रही है, मानना पड़ेगा भाई। चलो अच्छी बात है, इसका शूटिंग कंप्लीट हुआ तो प्रियदर्शन जल्दी हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कार्तिकेय वाह वातियार, जिस मूवी को बहुत पहले ही रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी तक वो रिलीज हो नहीं पाया। अब भाई उसका न्यू रिलीज डेट को लेकर मेकर्स अनाउंस किया है कि वो इसे 5 दिसंबर को रिलीज करेंगे। आशा करते हैं कि इसके रास्ते में और कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट सिंबू के STR 49, जिसका टाइटल अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट को ऑडियंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब मेकर्स ने उसे अनाउंस कर दिया है भाई। STR 49 का टाइटल है अरसन और ये मूवी का कनेक्शन धनुष के वाड़ा चेन्नई मूवी से जुड़ने वाला है। मतलब धनुष शायद इसमें नहीं दिखेंगे लेकिन उस मूवी का कैरेक्टर इसमें दिख सकते हैं। नेक्स्ट लव टुडे और ड्रैगन के बाद प्रदीप रंगनाथन के डूड मूवी का ट्रेलर भी अब आ चुका है और ममिता बैजू के साथ ये प्रदीप रंगनाथन की जोड़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन स्टोरी में लव टुडे और ड्रैगन के जैसे ज्यादा कुछ नया नहीं दिख रहा। क्या पता इसका ट्रेलर कट कोई ऐसा रखा गया हो। देखते हैं भाई 17 अक्टूबर को ये मूवी कैसा निकलता है। वैसे डूड के मेकर्स जीत गए हैं, LIK के मेकर्स अपना मूवी पोस्टपोन कर दिए। नेक्स्ट हर्षवर्धन राणे के एक दीवाने की दीवानियत की ट्रेलर भी भाई आ गया है और ये मूवी कैसा निकलेगा पता नहीं, लेकिन इसका ट्रेलर उतना अच्छा नहीं है। सब कोई सोच रहे थे सैयारा के बाद ये थिएटर में बवाल मचा सकती है, लेकिन ट्रेलर से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। देखते हैं 21 अक्टूबर को ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट मोहनलाल के वृषभ जो पहले दिवाली को रिलीज होने वाली थी, अब कुछ कारणों की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, नेक्स्ट मंथ 6 तारीख को ही ये मूवी आ जाएगी। मतलब इसका न्यू रिलीज डेट है 6 नवंबर। ठीक है तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।